हेलो डियर क्लास टेंथ। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपका कार्बन का कंपाउंड होगा उसको आपको देख के बताना होगा कि इसका नाम क्या होगा ना। किसी कंपाउंड का एक तरीके से हम लोग नाम लिखना सीखते हैं, किसी कंपाउंड का क्या नाम होता है। तो नाम किसी भी जब कंपाउंड का लिखना होता है तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम उसके नाम को लिखते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं किसी कंपाउंड को जब हम लोग नाम लिखेंगे तो किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जब किसी भी कंपाउंड का हमें नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। किसी कंपाउंड में जो आपका ब्रांच होगा उसका हम नाम सबसे पहले लिखते हैं। अब ब्रांच क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल अभी देखिए कि रूल लिखते वक्त क्या क्या चीज़ का नाम लिखना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रांच का नाम लिख लिया। इसके बाद हमें किसका नाम लिखना है, उस कंपाउंड में देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है। जितने कार्बन का चेन होगा उसी कार्बन के चेन के हिसाब से उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें देखना होगा लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम, मतलब जो भी आपके सामने कंपाउंड होगा उसमें देखना होगा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा लिंकेज है, यानी कौन सा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका नाम कुछ और लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो उसका नाम कुछ और लिखा जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका नाम कुछ और लिखा जाएगा। तो जिस हिसाब से कार्बन के बीच में लिंकेज होगा उसका नाम भी कंपाउंड का चेंज होगा। तो लास्ट में हमें लिखना होगा फंक्शनल ग्रुप। जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें कितने कार्बन का चेन है, फिर उसमें देखना है कार्बन के चेन के बीच में कौन सा लिंकेज है, फिर लास्ट में देखते हैं उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चार चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम आराम से लिख सकते हैं। देखिए, नेमिंग का कंपाउंड के नेमिंग का बहुत सारा रूल है ना। आपके क्लास 10th में कुछ ही रूल्स को पढ़ने हैं, जिसके लिए आपका बस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए हर एक पॉइंट को एक एक करके उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्रांच क्या होता है, नंबर ऑफ चेन क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबको एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। आइए नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल लिखते हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो देखो, ब्रांच को कई सारे नामों से जाना जाता है। ब्रांच को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं या फिर ब्रांच को हम लोग प्रीफिक्स भी कहते हैं। ब्रांच कहिए, सब्स्टिट्यूएंट कहिए या फिर प्रीफिक्स कहिए, तीनों एक ही चीज़ होते हैं ना। तो आपके एनसीईआरटी में जो ब्रांच है उसको पहचानेंगे कैसे किसी कंपाउंड में कि वो ब्रांच है या नहीं है ना। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही ब्रांच का नाम दिया गया है। पहला है आपका क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है, दूसरा आपका ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन यही दो ब्रांच है आपके एनसीईआरटी में जिससे आपको पहचानना है। यानी किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखेंगे, अगर उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया है तो क्लोरीन और ब्रोमीन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए, जब किसी कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं तो अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के लिए हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे, उसका नाम में क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब ब्रोमीन अगर आ गया तो ब्रोमीन के नाम में हम लोग ब्रोमो लिखेंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखेंगे। यही आपका रूल है नाम लिखते वक्त किसी भी ब्रांच का। तो दो ही ब्रांच दिए, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें दो एग्जांपल दिए गए हैं, पहला और दूसरा। तो देखिए, पहले वाले ग्रुप में क्या ब्रांच है या नहीं है। तो पहले कंपाउंड में देख सकते हैं आपका लास्ट में जो Cl है, Cl आपका किस में आता है, ब्रांच में। तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो Cl के लिए देखिए क्या लिखा गया है, इस पर क्लोरो लिखा गया है। तो दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे में ब्रांच में क्या दिया, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का नाम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो देखिए आपके इस कंपाउंड के नाम में भी ब्रोमो दिया गया है। तो याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में अगर ब्रांच का नाम आ गया तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखना है। कैसे पहचानेंगे ब्रांच है या नहीं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन अगर दिया होगा समझ लेना कि वो कंपाउंड में ब्रांच है और क्लोरीन और ब्रोमीन का नाम सबसे पहले लिखना है। इतना याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 2 में। ब्रांच का नाम लिखने के बाद हमें लिखना होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन चेन को हम लोग वर्ड रूट के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रांच के नाम लिखने के बाद किसी कंपाउंड का हमें देखना होता है उसमें कितने कार्बन का चेन होता है। जितने कार्बन का चेन होता है उसी हिसाब से उसका वर्ड रूट लिखा जाता है। अब ये वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होता है, इसका मतलब क्या ये जानते हैं। देखिए, आपके सामने एक टेबल दिया गया है ना। इस टेबल में दिया है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। ये जो नंबर है, ये नंबर आपके किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें लिखा है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आपका वर्ड रूट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपाउंड में अगर एक कार्बन का चेन है तो उसके हम मेथ लिखेंगे। किसी कंपाउंड में 2 कार्बन का चेन है तो हमें एथ लिखना है। किसी कंपाउंड में 3 कार्बन का चेन है तो हमें प्रोप लिखना है। 4 के लिए ब्यूट लिखना है, 5 के लिए पेंट लिखना है, 6 के लिए हेक्स लिखना है ना। तो ऐसे जिस हिसाब से कार्बन का चेन होगा उसी हिसाब से उसका वर्ड रूट लिखा जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिया गया है। पहले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, इस कंपाउंड में कितने कार्बन का चेन है।
अगर इसमें काउंट करेंगे तो उसमें 1 2 3 3 कार्बन का चेन है ना। किसी कंपाउंड में 3 कार्बन का चेन है तो देख लीजिए टेबल में, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, किसी कंपाउंड में 3 कार्बन का चेन है तो उसके लिए हम प्रोप लिखते हैं। तो देख लीजिए जो आपका कंपाउंड दिया गया है तो 3 कार्बन के चेन के लिए देखिए यहाँ पे प्रोप लिखा गया है। अब दूसरा कंपाउंड में भी देख सकते हैं, इसमें भी 3 कार्बन का चेन दिया गया है, इसलिए इसमें भी हम नाम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाता है। तो जिस हिसाब से कार्बन का चयन होगा उसी हिसाब से उसका वर्ड रूट लिखा जाता है। यह था आपका रूल नंबर 2। अब आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए हमने वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया, तो वर्ड रूट के बाद हमें देखना है लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम। किसी कार्बन के एटम के बीच में कौन सा लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो लिंकेज ऑफ कार्बन एटम को हम लोग 1 डिग्री सफिक्स या फिर प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं। तो देखिए किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो उसका नाम हम लोग एन लिखते हैं। किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका नाम इन लिखते हैं। किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए हम आइन लिखते हैं। सिंगल के लिए एन लिखना है, डबल के लिए इन लिखना है, ट्रिपल के लिए आइन लिखना है ना। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो देखिए इस नाम में लास्ट में क्या आया है, एन आया है ना। तो किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिखेंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें देख सकते हैं आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें नाम के लास्ट में क्या लिखा है, इन लिखा है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लिखते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल में देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग आयन लिखते हैं। तो इस हिसाब से कार्बन का जिस हिसाब से लिंकेज होगा उसी हिसाब से उसका नाम होगा। सिंगल के लिए आपको एन लिखना है, डबल के लिए इन लिखना है, ट्रिपल के लिए आयन लिखना है। तो ये था आपका रूल नंबर 3। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होता है। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 2 डिग्री सफिक्स या फिर सेकेंडरी सफिक्स भी कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा किसी कंपाउंड का सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब सवाल यह होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है या फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। देखिए इसका एक डिफिनेशन होता है। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग डिफाइन करते हैं, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। कह रहा है जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये कोई एटम भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम यानी कि कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के लिए। मतलब किसी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उस फंक्शनल ग्रुप से मैच करता है। आइए पहले समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तब आपको डिफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए आपके जो बुक में फंक्शनल ग्रुप दिया गया है वो आपके 5 है, जिसमें से 4 अभी जानते हैं फिर एक बाद में जानेंगे। तो पहला आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल का सिंबल होता है OH। जब किसी कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम नाम में OL ऑल लिखते हैं सफिक्स में। अगर किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड प्रेजेंट है, अल्डिहाइड का हम लोग CHO कहते हैं, CHO। तो अल्डिहाइड किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम अल लिखते हैं। किसी कंपाउंड में कीटोन प्रेजेंट होगा, कीटोन का हम लोग CO कहते हैं, CO किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम ओन लिखते हैं। किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम सफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं। अल्कोहल के लिए ऑल लिखना है, अल्डिहाइड के लिए अल लिखना है, कीटोन के लिए ओन लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखना है। तो किसी कंपाउंड में आपको मेनली यही 4 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे क्लास 10 तक। तो आपको फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, किसी भी अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनका सिंबल देख के, सिंबल आपको देख के वो बताना है कि वो आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी कंपाउंड में OH होगा तो समझ जाना अल्कोहल है, CHO होगा तो अल्डिहाइड है, CO है तो कीटोन है, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये चारों फंक्शनल ग्रुप का सिंबल देख के आप बता सकते हैं कि किसी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका नाम लिखना है। OH होगा तो ऑल लिखना है, CHO होगा अल लिखना है, CO होगा ओन लिखना है, COOH होगा तो ओइक एसिड लिखना है। आइए सारे रूल्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो।
मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और बोला हो कि इस जो भी आपके सामने कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा ब्रांच दिया गया है, क्योंकि ब्रांच का नाम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो मैंने बताया था क्लोरीन या ब्रोमीन होगा तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो इस कंपाउंड में देख सकते हैं लास्ट में आपका जो Cl है, तो Cl यानी क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन यानी कि ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्लोरीन के लिए नाम लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले हम नाम में क्या लिखेंगे, क्लोरो। फिर देखना होता है इसमें कितने कार्बन का चेन होता है। इसमें अगर काउंट करेंगे तो इसमें 1 2 3 3 कार्बन का चेन है। अगर 3 कार्बन का चेन है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो इस नाम में हमें लिखना होगा प्रोप। अब उसके बाद देखते हैं कि जो भी कार्बन दिया गया है, कार्बन की चेन है, उसमें कौन सा लिंकेज है। हम देख सकते हैं कि इसमें तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो इसमें हम लोग कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। फिर हमें देखना होगा इस पूरे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहीं पे हम नाम लिख के छोड़ देंगे, यानी कि इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए इस कंपाउंड जो भी क्वेश्चन दिया गया है, इस कंपाउंड को आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, CH3 CH2 CH2 Cl। ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला कंपाउंड दोनों ही सेम है। आपको देखने में लग रहा होगा इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो दोनों में से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों का नाम आप क्या लिख के आएंगे, क्लोरोप्रोपेन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। तो कंपाउंड का नाम लिखने वक्त हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, ब्रांच का नाम लिखना होता है। ब्रांच को कैसे पहचानेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन होगा तो वो समझ लो आपके ब्रांच की कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्लोरीन तो है नहीं, लेकिन ब्रोमीन दिया गया है, यानी ब्रोमीन भी आपका एक ब्रांच होता है। तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो ब्रोमीन का नाम हम जब कंपाउंड में लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखते हैं। तो ब्रोमीन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ब्रांच का नाम लिखने के बाद हमें देखना होता है कितने कार्बन का चयन है। इसमें काउंट करिए 1 2 3 3 कार्बन का चेन है। तो 3 कार्बन के लिए चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। कार्बन के चेन के बाद हमें देखना होता है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है। तो देख सकते हैं सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप का नाम हम छोड़ देंगे। अब देखिए इस जो आपके ऊपर कंपाउंड दिया गया है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 Br। तो दोनों स्ट्रक्चर देखने में अलग है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, आपके सेम स्ट्रक्चर है। तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका हम फिर से नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका नाम लिखना होता है ब्रांच का। ब्रांच में कौन आता है, ब्रोमीन और क्लोरीन। क्या इस पूरे कंपाउंड में ब्रोमीन और क्लोरीन दिया गया है, जी नहीं। तो ब्रांच का नाम हम छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कितने कार्बन का चयन है। तो इस पर अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन का चयन है। 3 कार्बन के चयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो कार्बन का चेन लिखने के बाद हमें देखना होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है। तो देख सकते हैं सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लिखेंगे। फिर लास्ट में देखते हैं कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। आपके मैंने बताया था 4 ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें देख सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप में कौन सा दिया गया है, OH। OH को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और अल्कोहल का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो इस कंपाउंड में हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑल। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 OH। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ब्रांच का नाम। ब्रांच में कौन आते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या पूरे कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन दिख रहा है आप लोग को, नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन तो है नहीं। तो ब्रांच का नाम हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं कितने कार्बन का चयन है। तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 3 कार्बन का चयन है। 3 कार्बन चेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। इसके बाद हमें देखना होता है जो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो देख सकते हैं सारे के सारे कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। फिर लास्ट में देखना होता है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसमें अगर लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है CHO। ये पूरा जो लिखा हुआ है आपका कंपाउंड, ये आपका कौन सा, CHO। CHO को हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं। अल्डिहाइड के नाम के लिए हमें क्या लगाना होता है, अल लगाना होता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। जो ऊपर कंपाउंड दिया गया है इसका आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हो सकता है, CH3 CH2 CHO। ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाला स्ट्रक्चर दोनों ही सेम है। दोनों का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इसमें लास्ट में देख सकते हैं CHO है ना। तो CHO आपका अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपका अल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अब इस कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर वही है रूल नंबर 1। सबसे पहले हमें देखना होता है ब्रांच। ब्रांच में सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या पूरे कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन है, नहीं है, तो ब्रांच का नाम हम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कितने कार्बन का चेन है। तो इस कार्बन के चेन में हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन का चेन है। तो 3 कार्बन के चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो इसका नाम में हमें क्या लिखना है, प्रोप। कार्बन के चेन के बाद देखना होता है जो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है ना। तो देखते हैं कि सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना होता है, ओन। फिर लास्ट में देखना होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें ध्यान देंगे तो इसमें आपका CO, और CO जो होता है वो आपका कीटोन के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो CO के लिए कीटोन होता है, कीटोन के नाम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। एक नोट करने वाली बात यह है, प्रोपेनोन को हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोपेनोन कहिए या फिर एसीटोन कहिए, एक ही बात होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला आपका लिख सकते हैं इस तरीके से CH3 CO CH3, या फिर दूसरा लास्ट में लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से है, लेकिन एक्चुअल में तीनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो तीनों का अगर एग्जाम में किसी तरीके से स्ट्रक्चर दिया होगा, इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है प्रोपेनोन यानी कि एसीटोन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका नाम आप लोग ट्राई करिए अपने से लिखने का। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना होता है। ब्रांच के नाम में हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को लिखते हैं। तो पूरे कंपाउंड में कहीं पे क्लोरीन और ब्रोमीन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ब्रांच का नाम आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखते हैं कितने कार्बन का चैन है। इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन का चैन है। तो 3 कार्बन के चैन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। उसके बाद देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। फिर लास्ट में देखना होता है इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए लास्ट में लिखा है COOH। तो COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या नाम लिखते हैं, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड के लास्ट में हम लोग लिख देंगे ओइक एसिड। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 COOH। ऊपर और नीचे वाला दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि दोनों का नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए आपके सामने जो कंपाउंड दिया गया है, सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच में कौन आता है, अगेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्या पूरे कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ब्रांच का नाम हम छोड़ देते हैं। फिर देखना होता है कि कितने कार्बन का चैन है। इसको काउंट करिए 1 2 3 कार्बन का चैन है। तो 3 कार्बन के चैन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। फिर देखना होता है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो देख सकते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपीन। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऊपर नीचे दोनों का जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से सेम है, यानी दोनों का नाम भी क्या होगा, सेम होगा, डेट इज़ प्रोपीन। यही है आपका अल्कीन के कैटेगरी का ये है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रांच। ब्रांच में कौन कौन से लोग आते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। इस कंपाउंड में क्लोरीन और ब्रोमीन है, नहीं है तो ब्रांच का नाम छोड़ दीजिए। ब्रांच का नाम के बाद हमें ये देखना है कि कितने कार्बन के चैन है। इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन का चैन है। तो 3 कार्बन के चैन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो हम देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयन लिखते हैं। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम छोड़ देंगे। तो इस कंपाउंड का सिंपल सा नाम हो जाएगा प्रोपाइन। जो ऊपर कंपाउंड दिया गया उसको हम लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला कंपाउंड दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, यानी दोनों का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है। ये बहुत ही खास तरीके का कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम लोग डायरेक्टली क्या नाम देते हैं, बेंजीन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 कैसे हुआ, देखिए अगर इसको काउंट करेंगे कार्बन को 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे तो आपके पूरे 6 हाइड्रोजन आएंगे। इसलिए बेंजीन का केमिकल फार्मूला हो जाता है C6H6। और इस कंपाउंड में देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पूरे मिला के 3
डबल बॉन्ड है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि ये कार्बन साइक्लिक है यानी कि रिंग बना रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड का एक तरीके से किस कैटेगरी में आएगा, इसे बोलेंगे पूरा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई ऐसा साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बताओ का नाम बताओ जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, बेंजीन होगा। आइए इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। देखिए इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे क्या कोई ब्रांच है, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन है, नहीं है तो ब्रांच का नाम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कितने कार्बन का चयन है, उसे पूरे कार्बन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें पूरे 6 कार्बन का चयन है और 6 कार्बन के चयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, इसलिए इसके नाम में हम लिखेंगे हेक्स। अब देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो देख सकते हैं सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन होगा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है आपका रिंग बना रहा है, रिंग मतलब एक क्लोज चेन बना रहा है, इसलिए जब भी कोई कंपाउंड क्लोज चेन बनाता है तो उसके पहले हमें साइक्लो लिखना होता है, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम है। अब देखिए ये जो कंपाउंड है आपका साइक्लिक है और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। साइक्लिक भी है, सैचुरेटेड कंपाउंड भी है, इसलिए इसका नाम होता है साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो कंपाउंड है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपको लिखना होगा ये साइक्लिक भी है और साथ में सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि ये साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है। आइए अब देखते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ये कंपाउंड आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि इसका नाम क्या होता है, तो आइए इसका नाम लिखना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें कितने आपके ब्रांच है, तो इसमें कोई ब्रांच है यानी क्लोरीन या ब्रोमीन है, नहीं है तो ब्रांच का नाम छोड़ दीजिए। उसके बाद देखना होता है कितने कार्बन का चयन है, इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही कार्बन का चयन है। जब एक कार्बन का चयन होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, अगर एक कार्बन होगा समझ लो आपका सिंगल बॉन्ड माना जाता है, तो एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन। फिर देखना होता है लास्ट में इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें देखिए CHO, और CHO को हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं, अल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लगाते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेनल। एक नोट करने वाली बात यह है कि मिथेनल को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, HC डबल बॉन्ड H या फिर HCHO भी लिख सकता है। ये तीनों स्ट्रक्चर देखने में अलग है लेकिन एक्चुअल में सेम है, और तीनों स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, मिथेनल या फिर फॉर्मल्डिहाइड। ठीक इसी की तरह से आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल है, आइए इसको भी देखते हैं। इस कंपाउंड में हमें सबसे पहले देखना है ब्रांच यानी क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं है तो क्लोरीन और ब्रोमीन का नाम यानी ब्रांच का नाम हम छोड़ देंगे। फिर देखना होगा कितने कार्बन का चयन है, तो इसमें देखते हैं एक कार्बन का चयन है और एक कार्बन के चयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। फिर देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें कोई कार्बन और कार्बन तो है ही नहीं, तो एक कार्बन होता है तो हम उसके लिए एन लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन। फिर देखना होगा लास्ट में कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें गौर से देखिए इसमें लिखा है COOH। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। एक नोट करने वाली बात यह है कि मिथेनोइक एसिड का आपका दूसरा नाम होता है, उससे हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड बोलो या मिथेनोइक एसिड बोलो एक ही बात है। और आपका जो मिथेनोइक एसिड है इसको हम लोग HCOOH भी लिख सकते हैं, या फिर दिया होगा HC डबल बॉन्ड OOH दिया होगा या फिर HCOOH दिया होगा, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों ही आपके मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड हो जाएगा इसका नाम। बस यही था आपके नोमेनक्लेचर में, और आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा।